नमस्कार दोस्तों, एनएस एजुकेशन में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय सम्मानों के बारे में। नेशनल अवार्ड्स जो मध्य प्रदेश की तरफ से दिए जाते हैं, किन किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं, कितनी पुरस्कार राशि होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो आपके हर एक एग्जाम के लिए, चाहे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, पटवारी हो, संविदा शिक्षक हो, या मध्य प्रदेश पुलिस का कोई भी रिक्रूटमेंट हो, जैसे अभी कांस्टेबल आने वाला है, एसआई भी आने वाला है कुछ दिनों में, तो इनमें आप ये देख सकते हैं कि इनमें एक दो क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं, या व्यापम का कोई भी एग्जाम हो वहां पे यहाँ से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मध्य प्रदेश शासन का जो संस्कृति विभाग है, कल्चर डिपार्टमेंट जो है, वो ये अवार्ड्स वितरित करता है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाता है कि मध्य प्रदेश शासन में जो अवार्ड्स दिए जाते हैं वो किस विभाग के द्वारा दिए जाते हैं। तो ये जो साहित्य और सृजनात्मक कलाओं में उत्कृष्टता, उत्कृष्टता मतलब एक्सीलेंस और श्रेष्ठ उपलब्धि को सम्मानित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अखिल भारतीय सम्मानों की स्थापना की है और कुछ राज्य स्तरीय सम्मानों की भी स्थापना की है। चलिए हम दोस्तों देखते हैं कौन कौन से वो सम्मान हैं और किस किस को वो सम्मान दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता चलूंगा कि कौन कौन से सम्मान है और वहां से जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस प्रकार के आएंगे आपके एग्जाम्स में। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय कबीर सम्मान के बारे में। तो पहली बात तो हम यही देख लेते हैं कि आपको थोड़ा सा कबीर के बारे में भी पता होना चाहिए। और ये जो सम्मान दिया जाता है, ये सम्मान भारतीय भाषा की कविता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो एक क्वेश्चन सीधा सीधा आपका यहाँ से बनता है कि जो कबीर सम्मान है, तो हमें पता है जो कबीर हैं वो एक कवि हुए हैं और इसलिए भारतीय भाषा की जो कविता है उसके क्षेत्र में इनके नाम से सम्मान दिया जाता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 86-87 में, 1986-1987 में। और तो दूसरा क्वेश्चन आपका यहां से बन जाता है। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि इस पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है। तो 3 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र इस पुरस्कार में दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। तो हर एक अवार्ड्स में ये 3 क्वेश्चंस तो आपको देखने ही देखने हैं। इसके अलावा ये जो दिया जाता है, इसे कन्नड़, बांग्ला, पंजाबी, हिंदी, मराठी और गुजराती भाषाओं के कवियों को दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका दोस्त यहां से बनता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैंने जो अभी तक जितने भी अवार्ड्स दिए गए हैं 86, 87 से लेके 2013 तक, तो ये मैंने कवर किए हैं। और आप अगर चाहें तो पूरी लिस्ट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ से जो मेन जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन बनेगा सबसे पहले नंबर पे। तो 1986-1987 में सबसे पहला राष्ट्रीय कबीर सम्मान किसको दिया गया था? तो वो थे श्री गोपाल कृष्ण अडिग। बाकी जो क्वेश्चन का आजकल जो एग्जाम्स का जो आजकल पैटर्न है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ से आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एमपीपीएससी में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से वो कौन है जिनको कबीर सम्मान नहीं दिया। तो 4 ऑप्शन आपके होंगे और 4 ऑप्शन में आपको ये चीज बतानी होगी। तो इसलिए इनके नाम आपको 1 बार 2 बार 3 बार तो कम से कम पढ़ने पड़ेंगे, ताकि आपके माइंड में थोड़ा सा ये सेट हो जाए कि किन किन को ये अवार्ड मिला है। तो ये आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट है 25 तक की, जो 2012-13 तक के हैं। इसके बाद जो मेन जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका यहीं से बनने वाला है कि जो गोपाल कृष्ण अडिग थे, इनको सबसे पहला राष्ट्रीय कबीर सम्मान दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों अभी जो रिसेंट में जो अवार्ड्स दिए गए हैं उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से ही वीडियो लेके आऊंगा और उस वीडियो में एज अ करंट अफेयर में आपको सारे सम्मान के बारे में बताऊंगा कि अभी रिसेंट में 2016 में किस किस को वो सम्मान वितरित किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों आता है आपका राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान। तो ये भी हिंदी कविता में रचनात्मक रचना के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसकी स्थापना हुई थी 87-88 में। तो 2 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र इसमें पुरस्कार में दिया जाता है। और जो सबसे पहले जो मिला था वो मिला था श्री शमशेर बहादुर सिंह को, श्री शमशेर बहादुर सिंह को। और ये पूरी लिस्ट है, आप इसको देख सकते हैं कि किस किस को अभी तक ये अवार्ड मिल गया है। इसके बाद नेक्स्ट अवार्ड की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान,
ये दिया जाता है। और इसका जो क्षेत्र है वो हिंदी, व्यंग, ललित, निबंध, संस्मरण, रिपोर्टिंग, डायरी, पत्र, मतलब इनका जो लेखन होता है उनमें, और इत्यादि इत्यादि विधाओं में रचनात्मक लेखन के लिए दिया जाता है। और ये 92-93 में इसकी स्थापना हुई थी। 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र इसमें दिया जाता है। और सबसे पहले जो दिया गया था हरिशंकर परसाई जी को व्यंग के क्षेत्र में इसको दिया गया था 92-93 में। बाकी ये पूरी लिस्ट है, मनोहर श्याम जोशी, लाल शुक्ल, विवेकी राय, रामशरण जोशी, रविंद्रनाथ त्यागी, कृष्ण कुमार, इस तरीके से आप पूरी लिस्ट को देख सकते हैं कि किस किस को ये अवार्ड अभी तक मिल गया है। नेक्स्ट अवार्ड की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय कालिदास सम्मान है, जो शास्त्रीय संगीत, रूपंकर कलाओं, रंगकर्म और शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। 2 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र, पुरस्कार की राशि इनको दी जाती है। तो जो सबसे पहला जो कालिदास सम्मान है वो दिया गया 80-81 में, और ये सब शास्त्रीय 4 विधाओं में दिया जा रहा है, संगीत, नृत्य कलाएं, रूपंकर कलाएं और रंगकर्म के क्षेत्र में। तो सेमनगुड़ी श्रीनिवास अय्यर को दिया गया था शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। शास्त्रीय नृत्य सुश्री रुक्मिणी देवी अरुंडेल को दिया गया था, और रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में दिया गया था के.जी. सुब्रमण्यम को, और रंगकर्म के क्षेत्र में दिया गया था शंभु मित्र को। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ से कोई भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपसे। देन हम बात करेंगे राष्ट्रीय तुलसी सम्मान के बारे में। तो तुलसी सम्मान का जो क्षेत्र है वो है आदिवासी लोक और पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्टता और श्रेष्ठ उपलब्धि को सम्मानित करने और इन कलाओं में राष्ट्रीय मानदंड विकसित करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी स्थापना हुई थी 1983-1984 में। पुरस्कार की जो राशि है वो है 2 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र। और यह सम्मान 3 वर्ष में 2 बार प्रदर्शनकारी कलाओं और 1 बार रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में दिया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो सबसे पहले जो अवार्ड दिया गया था, ये दिया गया था पंडित गिरिजा प्रसाद को, जो 1983-1984 में दिया गया था। राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान ये दिया जाता है आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में महिला कलाकारों की सृजनात्मकता को सम्मानित करने के लिए। मतलब ये जो देवी अहिल्या, यहाँ से आप पता चल सकता है कि ये महिलाओं को ये दिया जाता है। 96-97 में इसकी स्थापना की गई थी। 2 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र, पुरस्कार की राशि दी जाती है। तो सबसे पहला जो अवार्ड दिया गया था ये दिया गया था श्रीमती तीजन बाई को। तो पहला अहिल्याबाई सम्मान श्रीमती तीजन बाई को दिया गया था। देन हम बात करेंगे राष्ट्रीय इकबाल सम्मान की। तो उर्दू साहित्य के क्षेत्र में रचनात्मक लेखन के लिए दिया जाता है। तो उर्दू साहित्य, जैसा आपको नाम से पता चल रहा है, ये नाम से ही आप पता कर सकते हैं कि उर्दू साहित्य के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। और 1986-87 में इसकी स्थापना हुई थी, और 2 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र सम्मान की राशि दी जाती है। और यह सम्मान देश का सर्वोच्च उर्दू सम्मान है। तो ये भी आपका ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ये इंडिया के जीके में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा उर्दू सम्मान कौन सा है, कौन से राज्य के द्वारा दिया जाता है। तो ये श्री अली सरदार जाफरी जी को सबसे पहले दिया गया था। देन राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान। तो किशोर कुमार गायक थे, और उन्हीं के गायक होने के साथ साथ वो अभिनय भी करते थे, और डायरेक्शन भी उन्होंने किया है। तो मतलब सिनेमा के क्षेत्र में वो एक्टिव थे, और सिनेमा के क्षेत्र में निर्देशन, अभिनय, पटकथा तथा गीत लेखन के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है। और 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। 2 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और इसमें सबसे एक जो कंडीशन होती है, एक शर्त होती है, वो शर्त ये होती है कि सम्मान के लिए चुने जाने के समय जो निर्देशक है या कलाकार है या पटकथाकार है तथा गीत लेखक है, इनका सृजन सक्रिय होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये लोग रिटायर्ड हो गए हों। तो सबसे पहला जो अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था ऋषिकेश मुखर्जी को 97-98 में। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन है बन सकता है। और राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान है। राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर की उत्कृष्ट युवा प्रतिभा को सम्मानित और प्रोत्साहित करने के लिए। और 92-93 में इसकी स्थापना हुई थी, और 1 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र अवार्ड में दिया जाता है। और जो सबसे पहला अवार्ड दिया गया था वो गया था श्री अजय चक्रवर्ती को। और इसके अलावा आप पूरी लिस्ट भी देख सकते हैं।
आप एक बार इन लिस्ट को, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ एक एक नाम पढ़ के, वीडियो लेंदी हो जाएगा, तो आपको ये चीज़ एक बार पढ़नी जरूर है। कम से कम आप 2 से 3 बार ये वीडियो देखें और इनको एक बार लिस्ट बना के लिख लें अपने पास। इससे आप इनको 2-3 बार पढ़ लोगे तो आपको नाम याद हो जाते हैं। और कोई ट्रिक के पीछे ना पड़े दोस्तों, मैं आपको एक बार जरूर बताऊंगा। ट्रिक, हम जनरली सोचते हैं कि ट्रिक हमारे पास आ जाए किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी टॉपिक के लिए, तो आप खुद से ये चीज सोचें कि कितनी ट्रिक्स आप याद करोगे। एक तो इतना जनरल नॉलेज, ऊपर से फिर आप ट्रिक भी याद करोगे। तो कुछ चीजों की ट्रिक्स याद कर सकते हैं जो हमें याद बनी भी रहती हैं। और हर चीज के लिए ट्रिक बनाने का पैटर्न आप बिल्कुल भी फॉलो ना करें, क्योंकि अगर आपसे ट्रिक भूल गई तो उस केस में फिर आपको पूरा टॉपिक भी भूल जाएगा। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखें, इसलिए ट्रिक के पीछे बिल्कुल भी ना पड़े। देन फिर है लता मंगेशकर सम्मान। तो लता मंगेशकर सम्मान सुगम संगीत के लिए दिया जाने वाला राष्ट्रीय अलंकरण है, राष्ट्रीय पुरस्कार है। 1984 में इसकी स्थापना की गई थी और 2 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र, पुरस्कार की राशि इसको दिया जाता है। और यह सम्मान बारी बारी से संगीत रचना और गायन के लिए दिया जाता है। और सम्मान के लिए चुने जाने के समय कलाकार का सृजन सक्रिय होना आवश्यक है। तो सबसे पहला जो दिया गया था वो श्री नौशाद को दिया गया था, किशोर कुमार को भी दिया जा चुका है, जयदेव, मन्ना डे, खयाम। तो ये आप देख सकते हैं सारे जो सिंगर्स हैं उनको ये दिया जा रहा है। और अगर संगीत की रचना भी अगर कोई कर रहा है, संगीत अगर लिख रहा है, तो उनको भी ये दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं सारे जो फेमस जितने भी सिंगर्स हैं उन सबको लगभग लगभग ये अवार्ड दिया जा चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान के बारे में। तो गांधी जी की विचारधारा के अनुसार अहिंसक उपायों द्वारा सामाजिक और आर्थिक क्रांति के क्षेत्र में अगर कोई अहिंसक उपायों के द्वारा समाज की भलाई करता है, या पैसे की किसी भी तरह से स्टेट की या कंट्री की इकोनॉमी में किसी भी प्रकार से रिवॉल्यूशन आती है उनकी विचारधारा से, गांधी जी की विचारधारा से, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। जैसा नोबेल प्राइज अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऐसा ही ये अवार्ड भी यहाँ पे दिया जाता है। तो इसकी स्थापना की गई थी 1984 में और पुरस्कार की जो राशि है वो है 10 लाख और प्रशस्ति पत्र। और ये देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान है, राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान है और ये किसी ट्रस्ट को दिया जाता है। जैसे जो सबसे पहले दिया गया था वो दिया गया था कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट इंदौर, ये मध्य प्रदेश है। और किसी भी स्टेट के ट्रस्ट को ही दिया जा सकता है, जैसे गुजरात को दिया गया है, महाराष्ट्र को भी दिया जा चुका है, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ नई दिल्ली। तो ये हर एक स्टेट आप देख सकते हैं यहाँ पे, ज्यादातर अलग अलग स्टेट्स को ये दिया गया है। और इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि ये जो दिया जाएगा ये हमेशा एक ट्रस्ट को, एक व्यक्ति विशेष को ये अवार्ड नहीं दिया जाता है, जनरली ये एक ट्रस्ट को ही दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान की। तो तानसेन के बारे में तो आपने बहुत ही सुना होगा, ग्वालियर में थे। और जो अकबर हैं, अकबर थे, अकबर के एक 9 रत्नों में से एक इनका नाम आता है। और शास्त्रीय संगीत ये मतलब गाते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि इनके संगीत से बारिश भी हो जाती थी। तो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में राष्ट्रीय तानसेन सम्मान दिया जाता है। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। 2 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं पूरी लिस्ट मैंने दी है। सबसे पहले ये मिला है पंडित कृष्णा राव शंकर पंडित को 1980 में। और ये पूरी लिस्ट है, आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। जितने भी ज्यादातर लोग हैं शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में जो एक्टिव हैं उनको ज्यादातर लोगों को ये दिया जा चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्य स्तरीय शिखर सम्मान के बारे में। तो ये साहित्य, प्रदर्शनकारी कलाओं और रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में दिया जाता है। 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। 2 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और ये केवल मध्य प्रदेश के कलाकारों और साहित्यकारों को ही दिया जाता है। तो सबसे पहला जो दिया गया था 1980-81 में श्रीकांत वर्मा को साहित्य के क्षेत्र में, डी.जे. जोशी को रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में और पंडित कार्तिक राम को प्रदर्शनकारी कलाओं के क्षेत्र में ये दिया गया था। तो तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, तीनों नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिखर खेल अलंकरण हेतु राज्य अवार्ड। मध्य प्रदेश के अवार्ड होते हैं, जो मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी होते हैं उनको दिया जाता है। जैसे सबसे पहला जो अवार्ड है वो है आपका विक्रम पुरस्कार। तो 2007 में इनकी स्थापना हुई थी। तो 2007 में आप ये देख सकते हैं कि शवा खान को ये दिया गया था। ये जबलपुर की हैं और कराटे में उत्कृष्ट
प्रदर्शन के लिए इनको दिया गया था। आमिश बी पोथन, ये भोपाल के हैं। एथलेटिक्स के क्षेत्र में इनको दिया गया था। सुनील केवट भोपाल के हैं। कैनोइंग कैइंग के लिए इनको दिया गया था। नीलम मिश्रा जबलपुर। वुशु के लिए इनको दिया गया था। दर्शना वाकड़े रीवा कबड्डी के क्षेत्र में। रियाज उद्दीन बास्केटबॉल के क्षेत्र में। रोहित पटेल कुश्ती के क्षेत्र में। सुमेर सिंह टेकनपुर ग्वालियर के हैं ये, और इन्हें घुड़सवारी के क्षेत्र में दिया गया था। मुन्नालाल भमोरिया खाचरौंद उज्जैन के रहने वाले हैं। और मलखम्ब जो मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल भी है मलखम्ब, तो मलखम्ब के क्षेत्र में मुन्नालाल भमोरिया को दिया गया था। और मनीष कुमार इनको निशक्त जन श्रेणी में ग्वालियर के रहने वाले हैं। पंजा कुश्ती में इनको ये अवार्ड विक्रम पुरस्कार दिया गया था। फिर आते हैं एकलव्य पुरस्कार, तो ये भी आपके वैसे ही दिए जाते हैं, जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ये दिए जाते हैं। और इनके बारे में अभी 2016 में जो अवार्ड दिए गए थे उनके बारे में एक अलग ही वीडियो में पूरे अवार्ड्स का लेके आऊंगा आपके लिए। तो अमित कुमार प्लानिया हैं, इंदौर के रहने वाले हैं, महू इंदौर के। शूटिंग के क्षेत्र में इनको दिया गया। अंजलि कोष्टा बुशु के क्षेत्र में। बसंत शर्मा कराटे के क्षेत्र में। चंद्रकांत उइके फेंसिंग के क्षेत्र में। ऐश्वर्य अग्रवाल टेनिस के क्षेत्र में। वर्षा चौधरी क्रिकेट के क्षेत्र में। और हेता दवे तैराकी के क्षेत्र में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लखन सिंह राजपूत थ्रोबॉल के क्षेत्र में। और रजनी झा निशक्त जन खिलाड़ी हैं ये, और ये ग्वालियर की हैं। दोनों ही ग्वालियर के हैं, चाहे मेल कैटेगरी की बात करें चाहे फीमेल कैटेगरी की बात करें। तो ये तैराकी के क्षेत्र में इनको दिया गया था। फिर हम बात करते हैं विश्वामित्र पुरस्कार के बारे में। तो ये जो कोच होते हैं उनको ये दिया जाता है। जो फेमस खिलाड़ी हैं उनके जो कोच हैं उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये दिया जाता है। तो ये भी 2007 में जो अवार्ड्स दिए गए थे। श्री जयदेव शर्मा ग्वालियर के रहने वाले हैं, इनको कराटे के क्षेत्र में दिया गया। उमेश कुमार पटेल इंदौर कुश्ती के क्षेत्र में दिया गया। और आशीष कुमार सक्सेना भोपाल के हैं, इनको थ्रोबॉल के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया था। इसके बाद दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की हम बात करें मध्य प्रदेश के, तो ये सबसे पहले 2007 में या इसकी स्थापना हुई थी, और ए वी सिंह को सबसे पहले दिया गया था। फिर ये पूरी लिस्ट है आपके सामने। के.एस. राठौर 2008, एम.पी. तिवारी 2009, डी.के.आर. 2010, डॉक्टर शफकत मोहम्मद खान 2011, श्री शकील अहमद कुरैशी 2012 और श्री रामलाल वर्मा 2013। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी इनके बारे में भी 2016 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हैं या 15 के अवार्ड्स हैं, तो उनको मैं जल्दी आपके लिए एक वीडियो अलग से लेके आऊंगा। तो दोस्तों ये थे मध्य प्रदेश के अवार्ड्स। आपको वीडियो कैसा लगा? थोड़ा जल्दी में ये वीडियो बनाया मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। बस एक दो बार आपको वीडियो देखना है, आपको ये सारे टर्म्स याद हो जाएंगे। नाम थोड़ा सा याद करने पड़ेंगे आपको, जो थोड़ा सा टफ जॉब है, लेकिन आप 2-3 बार लिख के उनको अगर याद करेंगे तो वो आपको नेम याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कितनी राशि उनको अवार्ड के लिए दी जाती है। प्रशस्ति पत्र तो सब में ही दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है और कितनी राशि दी जाती है, और उनकी जो स्थापना है वो कब हुई थी। 3 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। और सबसे पहले जब स्थापना हुई थी तब सबसे पहले किसको दिया गया था, चौथा क्वेश्चन आपका ये हो गया। इसके अलावा इस वीडियो में इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आपका होगा। बाकी जो अगला मैं जो वीडियो लाऊंगा वो करंट अफेयर्स के हिसाब से लाऊंगा, जिसमें 2016 के अवार्ड्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं हमें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन आपके मेल के माध्यम से या आपके यूट्यूब ऐप के माध्यम से आपको मिलते रहें। और वीडियोस को शेयर जरूर करें दोस्तों। आप जितना शेयर करेंगे वीडियोस को, मैं उतना अच्छा कंटेंट फिर आपके लिए लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।